नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी टॉपिक है, जिसका नाम है पंचायत। पंचायत जो कि अभी बिहार में चुनाव शुरू हो चुके हैं, जो कि 24 सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहले चरण का चुनाव, जो कि 11 चरण में पूरे बिहार में चुनाव होना है। तो आखिर आपको बताते हैं कि जो चुनाव जो होते हैं अपने बिहार में, जो ये पंचायती राज चुनाव पहली बार कहाँ और कब हुआ, तो आप लोग को बताते चले कि 20 अक्टूबर, डेट याद कर लीजिएगा, 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ। तो आप लोगों को बताते चले कि आधुनिक पंचायती राज समिति बलवंत राय मेहता जी की समिति के सिफारिश में हुआ था, जो कि त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय कहने का मतलब था कि पंचायत में, ब्लॉक में और जिला में। तो पंचायत में मुखिया, ब्लॉक में पंचायत समिति और जिला में जिला पार्षद होता था, त्रिस्तरीय था। तो आप लोगों में बताता चलूँ कि बिहार जो अपना जो स्टेट है बिहार में कुल मिला के 45,103 गाँव है। 45,103 गाँव है। उसके बाद 8,471 वो पंचायत है। 8,471 पंचायत है और 534 प्रखंड। जैसे कि आपको पता चलूँ कि जैसे 500 की आबादी है, तो 500 की आबादी हो गई तो उसको एक वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो एक वार्ड हो जाता है। इस तरह 7,000 की आबादी पे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 500 की आबादी की 1 नंबर वार्ड हो गया, फिर 500 आबादी की 2 नंबर वार्ड हो गया। इस तरह करके अगर 7,000 आबादी हो जाती है तो उसको पंचायत के रूप में बदल दिया जाता है, वो एक पंचायत बन जाता है। इस तरह 10 से 12 पंचायत मिलके एक प्रखंड का निर्माण कर देता है। 10 से 12 मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रखंड में कितने पंचायत होते हैं, तो कम से कम 10 से 12 पंचायत होते हैं। और उसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि एक पंचायत में कितने आबादी होती है, तो कम से कम 7,000 की आबादी होती है। 7,000 की आबादी होती है। उसी तरह 123 प्रखंड मिलकर एक जिला का निर्माण करते हैं। ठीक है, 123 प्रखंड मिलकर एक जिला का निर्माण करता है। कि ये जो पंचायत है कौन बनाता है और किसके अंडर में आता है जो पंचायत का निर्माण करता है, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार 7,000 के आबादी पे, मतलब जिस वार्ड का मिला के 7,000 की आबादी हो गई है, तो 7,000 की आबादी पे डीएम द्वारा उसको पंचायत की घोषणा की जाती है। तो आप लोगों को बताना चलूँ कि जैसे प्रधानी का चुनाव आ गया, तो इस बार तो भैया बोरे में पैसे भरा गया है सभी लोग मजा लेने के लिए, जीतने के लिए। तो इस बार 6 पदों का चुनाव होना है, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और पंच सदस्य का चुनाव होना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। मुखिया का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, जिला पार्षद का चुनाव होगा, वार्ड का चुनाव होगा और पंच समिति। तो 6 पदों पे जो चुनाव होना है, तो इसमें आरक्षण भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आरक्षण भी होते हैं। 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 50% की आरक्षण होती है और 50% आरक्षण महिलाओं में होती है। एक बार और मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ। 50% की जो आरक्षण होती है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 50% का आरक्षण होता है और 50% जो है कि महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताता चला हूँ कि इस बार जो चुनाव जो है कि जो 6 सीटों पे चुनाव होना है, तो इसके चिन्ह जो है, चिन्ह, चुनाव चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं, चुनाव चिन्ह मुखिया के लिए 36, सरपंच के लिए 20, पंचायत समिति के लिए 10, जिला पार्षद के लिए 20, वार्ड सदस्य के लिए 20 और पंचायत सदस्य के लिए 10 जो है कि चिन्हित किए गए हैं। बाकी सदस्य जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे चुनाव का जो है कि
चिन्ह जो है कि वो भी बढ़ता है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये देखिए, मुखिया का चुनाव, वार्ड सदस्य, जिसको वार्ड मेंबर हम लोग बोलते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव, और पंचायत समिति का चुनाव और जिला पार्षद का चुनाव। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला पार्षद, इन 4 का जो चुनाव जो है ईवीएम मशीन से होगा। ध्यान रखिएगा, इन 4 का मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति और वार्ड नंबर, इन 4 का चुनाव ईवीएम से होगा, जबकि सरपंच का चुनाव और पंच समिति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ये बात गौर कर लीजिएगा। अगर आप इलेक्शन में जाइएगा चुनाव देने, तो आपको जो है कि ये बात ध्यान रखना होगा कि मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद और वार्ड मेंबर का चुनाव आपको ईवीएम से करना है, जबकि आपको जो है कि सरपंच का चुनाव और पंच समिति का चुनाव आपको बैलेट पेपर से करना है। तो आप लोगों को मैं एक बात बता चलूँ, पता है मुखिया जी का सैलरी कितना होता है, सरपंच जी का सैलरी कितना होता है? भाई देखते हैं कि पंचायती से पहले, चुनाव से पहले मुखिया जी धोती में घूमते हैं और साइकिल से चलते हैं। अब पंचायत के बाद आखिर उनको कितना सैलरी मिलता है कि मुखिया जी फॉर्चूनर से पहनते चलते हैं, जीन्स पहनते हैं। स्क्रीन पे देखिए ये, और मैं आप लोगों को मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि मुखिया जी का जो सैलरी होता है 2500 रुपया मंथली उनको मुखिया जी को मिलता है, 2500 रुपया। उप मुखिया जी को 12,000 मिलता है, सरपंच जी को 2500 रुपया मिलता है, उप सरपंच को 12,000 मिलता है, जिला पार्षद जी को 12,000 रुपया मिलता है, जबकि उप जिला पार्षद को 10,000 का मंथली मिलता है। पंचायत समिति का 10,000 रुपया मिलता है, जबकि पंचायत समिति को जो है कि 5,000 रुपया मिलता है, और जिला पार्षद सदस्य को 2500 रुपया मिलता है, जबकि उप जिला पार्षद सदस्य को 1,000 का मिलता है। वार्ड मेंबर को 500 रुपया मंथली मिलता है, जबकि ग्राम पंचायत सचिव को 6,000 का मंथली मिलता है। एक बात बताइए हमको, आखिर मुखिया जी को का अली बाबा का जीन हाथ लग जाता है कि 2500 तनख्वाह मिलने के बाद, 2500 तनख्वाह एक मंथली है, जो आज के डेट में जो दिहाड़ी मजदूर है उसका 300 का रोज है, मतलब 9,000 का दिहाड़ी। 9,000 के दिहाड़ी करने पर भी जो तहाँ के तहीं है, और मुखिया जी 2500 रुपया का मंथली पाके आज अगर इलेक्शन से पहले साइकिल से चल रहे हैं तो फॉर्चूनर से चलने लगते हैं 5 साल में, और जो है कि अगर झोपड़ी का घर है तो 4 मंजिला कोठा का हो जाता है। किस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार, आप समझिए इस बात कि किस तरह से भ्रष्टाचार है कि एक 2500 की तनख्वाह पाने के लिए 2500 मुखिया, इसमें 2500 का तनख्वाह मिलता है, उसके लिए आदमी करोड़ों रुपया जो है कि खर्चा कर देता है चुनाव में। समझ रहे हैं? मतलब इससे आलम समझिए ना कि बिहार के मुखिया पद हेतु चाहे जिला परिषद हेतु किस कदर मतलब भ्रष्टाचार का जो है कि वो है कि आदमी करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और वो करोड़ों रुपया कहाँ से निकलता है? वो हमारे और आपके जो पॉकेट से निकलता है। समझ रहे हैं? हमारे और आपके पॉकेट से निकलता है। तो हम आप जो है कि चुपचाप कहते हैं कि अरे सरकार दिया है पैसा, कि सरकार का जो है कि योजना था उसमें मुखिया जी कमाए। घंटा सरकार का योजना था, वो हमारा और आपका योजना था, जो हमें और आपको उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन मुखिया जी तो भैया उसको खा गए। काहे खा गए? कि मुखिया जी का चुनाव जब हुआ तो मुखिया जी से आप क्या करें कि मुखिया जी खर्चा कीजिए तभी ना वोट पाइएगा। तो मुखिया जी जब खर्चा करेंगे तो भाई मुखिया जी खैबो तो करेंगे। इसलिए कभी भी पैसा लेके तो वोट नहीं दीजिए, पैसा देके वोट नहीं दीजिए।
जिसको देना है सुखी मन से दीजिए, अपने मन से दीजिए, ताकि अगर आपको कल को मुखिया जी से काम है, सरपंच जी से काम है, जिला पार्षद जी से काम है, तो आप सीधे जाके कह सके कि भैया हमने आपको वोट दिया। नहीं तो कल को आप जाके कहिएगा कि मुखिया जी हम आपको वोट दिए, हमारा काम काहे नहीं करवा रहे हैं, हमारा घर काहे नहीं पास करवा रहे हैं, तो मुखिया जी गड़िया वो कहेंगे। कहेंगे कि भैया जिस दिन वोट मांगने गए थे उस दिन तो 2000 रुपया मांग रहे थे कि 2000 रुपया दीजिए तब हम करेंगे, तो हमको 20,000 रुपया दीजिए। तो किसी भी पंचायत में काम न होने का मेन वजह यही होता है कि हम और आप उस पंचायत के प्रतिनिधि से पैसा लेके वोट देते हैं, और जिस दिन पैसा लेके वोट देना बंद कर दीजिएगा, वाकई में उस दिन आपके पंचायत में काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुखिया जी को भी और सरपंच जी को और जिला पार्षद जी को भी यही लगेगा कि भैया हम तो भैया फ्री फंड में आए, तो काम अगर नहीं करेंगे तो भैया गड़िया वो करेंगे, लतिया वो करेंगे। समझे बात। मुखिया जी जब जीत के पावर में आते हैं तो आप लोग बताएं उनको पावर क्या क्या होता है। तो ग्राम पंचायत में जितने बैठक होंगे तो सब मुखिया जी के देख रेख में बैठक होंगे। तो बैठक कब होंगे? एक वर्ष में कम से कम 4 बैठक होना जरूरी है। तीसरा, जो पंचायत में जितने फंड आते हैं उसका देख रेख सब मुखिया जी करेंगे। बैठक में जो है नियम कानून जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का जिम्मेदारी भी मुखिया जी का होता है। ठीक है। और ग्राम पंचायत में काम कर रहे जितने कर्मचारी होते हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब का जिम्मेदारी मुखिया जी का ही होता है। प्लस मुखिया जी के पास जो पहले से जो कागज है, पत्र है, जो भी रजिस्ट्री के सामान है, उसका देख रेख भी मुखिया जी का जो जिम्मेदारी होती है मुखिया जी का होता है, जो मुखिया जी को करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि मुखिया जी कहीं टटरा गए, मतलब चल बस, उस सिचुएशन में जो है कि एक उप मुखिया जी भी बनाए जाते हैं। उप मुखिया जी कैसे बनाए जाते हैं? तो चलिए हम लोग बताते हैं। इतने वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर सब मिल के एक उप मुखिया को चुनते हैं। तो उप मुखिया का भाई काम का है, तो अगर मुखिया जी कहीं चल बसे, मतलब और लोग सिधार गए, या वो अपने स्टेट से बाहर हैं, कहीं हैं, उस दौरान अगर बैठक की जिम्मेदारी आए तो कौन करवाएगा बैठक? तो उप मुखिया जी की देख रेख में वो बैठक होता है। तो बैठक का समय जो है कि मुखिया जी निर्धारित करते हैं, या वार्ड मेंबर साहब लोग जो होते हैं, ग्राम पंचायत के जितने वार्ड मेंबर साहब होते हैं उनको 1/3, मतलब जितने हैं उनके 1/3 वार्ड मेंबर साहब लोग अगर की बैठक हो तो 15 दिन पहले जो है कि एक लेटर पे साइन करके जितने सदस्य है उसका 1/3 सिग्नेचर करके दे सकते हैं मुखिया जी को कि मुखिया जी हमको बैठक करना है। तो बैठक, वोट आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाना है। और इसको 200-400 पैसे के लिए से इसको कतई ना बेचे, क्योंकि आज जिस वोट को आप 500 रुपये के लिए बेच के या किसी प्रत्याशी से 500 रुपये लेके आप उसको अगर वोट देते हैं तो आपका कल हो के ये अधिकार नहीं रहता है कि आप उस मुखिया से जाके, उस सरपंच से जाके या किसी भी प्रतिनिधि से जाके आप उससे सवाल कर सके कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया, आपने ये काम क्यों नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार का शुरुआत पंचायत में सबसे पहले आपने ही शुरू किया है। किसी प्रतिनिधि से पैसा लेकर भ्रष्टाचार का शुरुआत पंचायत में आपने ही शुरू किया है, तो आपका कतई अधिकार नहीं बनता है कि आप जो है कि उससे सवाल कर सकें। अगर हमारी बात आपको अगर सच्ची लगी हो, अच्छी लगी तो कृपया इस पर ध्यान दें। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।